जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार विधानसभा सुरक्षा प्रहरी का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप इन सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखते हैं, निश्चित ही इनमें से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में और आप जरूर सही करके आएंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए, पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा? तो किसने भेजा बताना है। किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा? तो सही उत्तर होगा किसने भेजा था, तो अशोक ने। याद रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? तो 15 अभिकरणों में। अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर भी पाया गया? तो अफगानिस्तान इसका राइट आंसर होगा। अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर भी पाया गया? तो अफगानिस्तान। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो प्रथम पृथक शिलालेख में। किस स्थान से अशोक के शिलालेख के पत्थर जो है लिया जाता था? तो चुनार से। किस महीनों में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष जो है आरंभ होता है? किस महीनों में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष प्रारंभ होता है? तो आषाढ़, जिसको आप जुलाई कह सकते हैं। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो प्रशिष्ट पर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ? तो सेलुकस से हुआ। एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया? तो सैंड्रोकूट्स दिया था। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग हुआ है? मुद्रा राक्षस में। मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? तो कालिदास। याद रखेंगे। किस ग्रंथ में दक्षिण भारत के आक्रमणों का पता चलता है? तो तमिल ग्रंथ, जिसको आप अहनानूर भी कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ? 297 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का निधन हुआ। चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षक थे चाणक्य। चंद्रगुप्त के बाद किसने जो है शासन प्राप्त किया? तो बिंदुसार ने। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का। किस विद्वान बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया? तो किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया? तो तारानाथ ने। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? 269 ईसा पूर्व में। अशोक की माता का क्या नाम था? शुभदांगरी था अशोक की माता का नाम। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? अशोक के द्वारा। किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? तो इंडिका में। अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में किसे परास्त किया था? तो फ्रांसीसी को। जर्मनी का दीवार का निर्माण कब हुआ? 1961 में हुआ था। जर्मनी की दीवार का निर्माण कब हुआ था? तो जर्मनी की दीवार का निर्माण 1961 में हुआ था। किस वर्ष में सोवियत संघ रूस बना? 1991 में। कब? तो किस वर्ष में सोवियत संघ जो है ये रूस बना? तो 1991 इसका राइट आंसर होगा। याद रखना है। ईस्ट तिमोर पर किस देश ने शासन किया? इंडोनेशिया ने। चीन में लाल क्रांति हुई थी 1949 में। वर्लिन की दीवार कब गिराई गई? 9 नवंबर 1985 को। जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम कब गिराया गया? 6 अगस्त 1945 को। पुर्तगाली नाविक बर्थोलोमियो ने उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज की थी तो 1486 में। पुर्तगालियों ने अपने पहले दुर्ग लली की स्थापना चीन में कब की थी? 1503 ईस्वी में। गुप्त शासकों द्वारा जारी की गई चांदी के सिक्के कहलाते थे तो रूपक कहलाते थे। गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? वाग्भट। किस शासक ने अपना नाम शिलादित्य रखा था? तो हर्षवर्धन ने। समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख हो जाएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध था तो कालिदास। किस काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर थी? तो गुप्त काल में। गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? तो वाग्भट इसका राइट आंसर होगा। विश्व में
विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? वान झील में। किसमें? तो विश्व में सर्वाधिक लवणता जो है ये वान झील में पाई जाती है। नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? चित्रकला में। भारत में प्रभावित होने वाली सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? क्लाइव को। बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। बौद्ध धर्म में जो स्तूप है ये महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। पूछा जाए कि बौद्ध धर्म को महापरिनिर्वाण कहां प्राप्त हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में। कहां पर? तो कुशीनगर में। जन्म कहां हुआ था गौतम बुद्ध का? तो लुम्बिनी जो कि नेपाल में स्थित है। ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? बोध गया में। प्रथम उपदेश कहां दिया था? तो सारनाथ में। सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिया था? तो श्रावस्ती में। कहां पर? तो श्रावस्ती में। ये सब जो पॉइंट है आपको याद रखना है, इनमें से प्रश्न बनता है एग्जाम में। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य थे अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? यहां पर थे पूछा गया है, कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो 7। अगर वर्तमान की बात की जाए तो एक जो है मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है, तो वर्तमान में 6। किसको हटाया गया है? तो याद रखना है संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया था। तो यानी कि जो है संपत्ति के अधिकार को हटा करके उसको विधिक अधिकार बना दिया गया था। मुगलों ने नौरोज का त्योहार कहां से लिया है? तो फारसियों से। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? ययाति केसरी ने। प्रमाण शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो विखंडन पर काम करता है प्रमाण शक्ति संयंत्र। फ्रांस की वोडो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? गेरोन। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहां स्थित है? भोपाल में। प्रसिद्ध जगमंदिर झील कहां स्थित है? राजस्थान में। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव थे। कौन? तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक थे दादाजी कोंडदेव। प्रख्यात बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप कहां स्थित है? जावा में। भारतीय खनन विद्यालय कहां स्थित है? धनबाद में। भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां कौन सी हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र। रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? तो 1924 में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, आप लोग वीडियो तो देखते हैं, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, ना ही कमेंट करके बताते हैं कि सेशन कैसा लगा। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं और आप इतना नहीं कर सकते, एक अंगूठा नहीं दबा सकते, आपका अंगूठा घिसेगा नहीं। अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम भी आपके लिए मेहनत करेंगे, और जब आप लोग वीडियो को लाइक ही नहीं करेंगे तो फिर हमारा भी मोटिवेशन डाउन होगा। तो निवेदन है कि आप लोग भी सपोर्ट करें, ताकि हम तब तक आपके साथ जुड़े रहें जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए, आपका एग्जाम ना हो जाए अंतिम तक। इसलिए निवेदन है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके बताना है कि सेशन आपको कैसा लगा। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना है। पूछा गया है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और हमारा एक उद्देश्य है वन लाइनर जो हम प्रश्न लेकर के आते हैं, वन लाइनर जो माध्यम होता है, ताकि आपका एग्जाम में समय तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए आपका जो है समय कम लगे। क्या? तो समय कम लगे और आप उन प्रश्नों का रिवीजन कर लें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। हम भी चाहते तो 4 ऑप्शन लेकर के आते, प्रश्न पढ़ते, फिर 4 ऑप्शन पढ़ते, फिर आपको उत्तर बताते, उनमें आपका काफी टाइम जाता, और हम नहीं चाहते कि आपका जो समय हो वो गलत दिशा में जाए, क्योंकि अब आपका केवल रिवीजन है, क्योंकि समय तो आपके पास है नहीं। तो जितना प्रश्न आप देख लेंगे, जितना रिवीजन कर लेंगे, उतना ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब प्रश्न मिलेगा एग्जाम में तो आपको लगेगा कि हमने इसे पढ़ा है, 4 ऑप्शन मिलेंगे, फिर आप क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे, तो आपका सही होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग बहुत जल्दी से उन सभी प्रश्नों को देख लें जो एग्जाम में पूछा जाए। तो आप लोग भी सपोर्ट जरूर करें। 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? मेरठ से प्रारंभ हुआ था 1857 का विद्रोह। लेगुमिनस किसमें पाया जाता है? दाल में पाया जाता है लेगुमिनस। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक हरिहर एवं बुक्का कौन?
तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे हरिहर एवं बुक्का। मालगुडी डेज के लेखक की बात करेंगे तो आर के नारायण राइट आंसर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक की लेखिका कौन है? तो अरुंधति राय। नेक्स्ट है, पूछा गया है कि अरुंधति राय को जो है बुकर पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? 1997 में। लोकसभा के 2 अधिवेशनों के बीच का अंतर कितने माह का होता है? तो 6 माह का होता है। भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी होती है? 6100 किलोमीटर। अर्जुन पुरस्कार का संबंध किससे है? खेल से है। पुस्तक गोदान के लेखक कौन है? प्रेमचंद हैं। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किससे है? नौकायन से है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है। कितनी? तो 11। मानव शरीर में वसा का संचय किसमें होता है? तो एपिडोज ऊतक में। 1857 की स्वतंत्रता की लड़ाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वीडी सावरकर। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को। कापार्ड का मुख्यालय कहां स्थित है? नई दिल्ली में। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? तो बॉक्साइट। हुमायूं राज गद्दी पर कब बैठा? 1530 में। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो बुध हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया? तो सितंबर 2005 में। हिटलर की आत्मकथा मेन कैंप का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मेरा संघर्ष। उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो रबड़ उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य केरल होगा। संयुक्त राज्य के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? 111 अनुच्छेद। द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। भारतीय ध्वज का निर्माता कौन है? तो फिंगली वेंकैया। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो घटता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। पूछा जाए विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम तो क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। क्या होगा? तो रेटिनॉल राइट आंसर होगा। विटामिन डी की कमी से वेरी वेरी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को। विद्युत चुंबक किसका बना होता है? नरम लोहे का। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? तो 1915 में। गए कब थे? पूछा जाए तो 1893 में। कब? तो 1893 में। विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत कब हुई थी? 1975 में। एक नॉटिकल मील कितना किलोमीटर के बराबर होता है? तो 1.852 किलोमीटर। लेंस की क्षमता को किसमें मापा जाता है? डायप्टर में। किसमें? तो डायप्टर में। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या जो है ये 1028 है। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने किया था? गुरु अंगद ने। कोपा अमेरिका का संबंध है फुटबॉल से। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप NaOH कहते हैं। जो है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप NaOH कहते हैं। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा होता है अम्ल का स्वाद। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उद्योग से है। जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। भारत का प्रथम विधि निर्माता? मनु राइट आंसर होगा। क्या होगा? तो मनु। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की किस राज्य में है? उत्तराखंड में। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का सुझाव किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलोर में है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था कागज का आविष्कार। खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो साइट्रिक एसिड। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? कार्यकारी प्रमुख। तो इतने प्रश्न, आगे और भी प्रश्न, लेकिन ये हम अगली वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे। तो इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके ही जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।